हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस बिगिनर। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा में क्लास 8 में पार्ट नंबर 7 को जूलिया। अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। गवर्नेंस सेविका जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देख रेख भी करती हो। रूबल रूबल होती है रूस की मुद्रा, यानी जैसे हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे ही रूस की मुद्रा रूबल है। भीरू भीरू मीन्स होता है डरपोक डरपोक। बोदा मोटी अकल का। देहाती भाषा में बोलता है ना, ये तो बोधा है, इसके अंदर तो बुद्धि ही नहीं। क्रूर क्रूर मीन्स निर्दय होता है। निर्मम ममता रहित कठोर, के अंदर ममता ना हो, यानी माँ जैसा दिल ना हो, कठोर हो जिसका हृदय, उसको हम निर्मम बोलते हैं। कहते हैं ना उसने उस क्या कर दी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं। कुछ करने को मैं 1 से लेकर 3 सवाल तक ऐसे हैं जो आप खुद ही करें, ही कर सकते हैं, कुछ करने को है नहीं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। रूस की मुद्रा रूबल है। बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में पता कीजिए। पता करते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा पहले ही लिया है, टका होती है। चीन की युआन होती है। अमेरिका में डॉलर चलते हैं। जापान में येन चलते हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विचार और कल्पना। अब हम आ गए हैं विचार और कल्पना सेक्शन पे। इसमें पहला सवाल है, इससे पहले मैंने जहां 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 काम किया, उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेंस का काम किया होगा। ठीक है, तो जूलिया की बातों से ये पता चलता है कि उसने पहले जिन जिन लोगों के घर गवर्नेंस का काम किया था, वे अच्छे लोग नहीं थे, क्योंकि काम कराकर किसी को भी पारिश्रमिक वेतन न देना, वेतन इन सैलरी जिसको बोलते हैं, ना देना बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ी बेईमानी भी। और किसी के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसे देते अथवा नहीं, क्यों। तो प्यारे बच्चों, सोचिए और बताइए, अगर आप इन लोगों की जगह होते, अगर जूलिया आपके घर में काम कर रही होती, आपकी गवर्नेंस होती वो, क्या आप उससे पैसे देते या नहीं, क्यों नहीं देते, बताना। यदि कुछ लोगों की जगह मैं होता तो जूलिया को उसका वेतन समय पर दे देता, क्योंकि किसी से काम कराकर उसे वेतन न देना बेईमानी और पाप होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करते। उत्तर है, यदि मैं जूलिया की जगह होता तो ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता तथा उनके पड़ोसियों को बताता और अपना वेतन जरूर लेता। सबसे सही उत्तर है, आपको भी यही करना होगा। जूलिया के स्थान पर अगर आप होते तो आप पक्का यही करते। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने उन दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, जिनको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हिंदी के वीडियो यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। और पर्यायवाची वगैरह, हिंदी ग्रामर वगैरह की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन चैनल पे जाके आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब हम आ गए एकांकी, यानी जो जूलिया है ये क्या है, एकांकी है। नाटक होता है, जीवन परिचय होता है, कविता होती है, लेकिन ये क्या है, एकांकी है। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। गृहस्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की। उत्तर है 9 इतवार और 3 छुट्टियों, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए गृहस्वामिनी ने 19 रूबल की कटौती। नंबर 2 है इसका, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था। का उत्तर है, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही
से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गृहस्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे? उत्तर है इसका, 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया के कथा अनुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती। क्वेश्चन नंबर 4 है, गृहस्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? उत्तर है, अगर आप भी डम्प हैं जूलिया की तरह और आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस उत्तर को जरूर सुनिए। जो इस पाठ के गृहस्वामी ने कहा है, गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। दुनिया की जातियां का पूरी सख्ती से विरोध करना चाहिए। जो भी बुरा बर्ताव, मारपीट लोगों के साथ होती है, हमें उसका विरोध अवश्य करना चाहिए, हमें उसे कभी नहीं सहना चाहिए। यही इस उत्तर में कहा गया है। संसार में कमजोरों के लिए कोई स्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे, दुनिया में कमजोर, डरपोक डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हटा देना, ये गलत गलत आ गया है। तो आपको भी कमजोर नहीं रहना है। कैसा बनना है? आपको बहादुर बनना है, नहीं तो लोग आपका शोषण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे, क्यों? उत्तर है, जिन संवादों में मालिक द्वारा जूलिया को यह समझाया गया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे सबसे अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की बात। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी के शब्द देख लेते हैं हम। गवर्नेंस, सोफा, नोट, जनवरी, प्लेट और डायरी। नेक्स्ट है अरबी और फारसी शब्द देख लेते हैं, जैसे खुद, तनख्वाह, ख्याल, जरूरत, इतबार, मगर, खैर, मुश्किल, बावजूद, साफ, मजाक, जेब, खामोश, कीमती, शान, नजर, लापरवाही, यकीन, जारतियां। सब क्या है? अरबी और फारसी है शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा की बात का। रीढ़ रहित का अर्थ है रीढ़ से हीन, इसका विपरीत अर्थ होगा रीढ़ युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर उनके अपोजिट शब्द बनाने हैं, उल्टे शब्द। शब्द है प्राण, धन, बल, यश। तो प्राण में तो प्राण रहित हो जाएगा, प्राण युक्त हो जाएगा, गलत हो गया इसको सही कर लीजिएगा। धन, धन रहित, धन युक्त। बल रहित, बल युक्त। यश रहित, यश युक्त। यहाँ पर भी ये गलती हो गई है, इसके लिए माफी चाहूंगी। पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पे युक्त लिखना है, तो क्या लिखेंगे? प्राण प्राण का प्राण युक्त कर लेंगे, मैंने सही कर दिया है। धन रहित, धन युक्त। बल रहित, बल युक्त। यश रहित और यश युक्त। तरह हम इनको सही करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। थोड़ा सा बड़ा शब्द है, इसके बोलने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। विपरीतात्मक का होता है यानी कि उल्टा शब्द होता है, विलोम शब्द होता है। तो अन्याय का हो जाएगा न्याय, क्रूर का हो जाएगा दयालु, मूर्ख का हो जाएगा बुद्धिमान, दुर्बल यानी कमजोर होता है तो बलवान हो जाएगा, करुण यानी कठोर हो जाएगा करुण का। ठीक है, नेक्स्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को। मिलेंगे अगले चैप्टर में, गानों के गीत में।